India's eminent religious leaders from Islam, Hinduism, Sikhism, and Christianity have come out against the government move to legalize homosexuality. They welcome the Supreme Court order which holds homosexuality as a criminal offense. The religious leaders warned the government against any attempt to legalize homosexuality in a religious country like India. ये एक मजहबी मुल्क है और किसी भी मुल्क मजहब में इसका ये कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि अखलाकी लिहाज से तबाहकुन चीज़ है। आप सिर्फ चंद अफराद का नाम बताते हैं, बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि साहब इसमें भी एक आज़ादी है, ख़ानदान इससे बिगड़ जाएगा। तीसरी बात यह है कि एड्स वगैरह की बीमारियां सब लोग जानते हैं कि इसी तरह के ताल्लुक़ से पैदा होती हैं। तो इस्लाम इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगाता है, कहता है कि भाई अगर किसी के अंदर फ़र्ज़ कीजिए इस तरह का रुझान है भी तो उसे कंट्रोल करना चाहिए और सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि उसे उस रास्ते पर जाने ना दे। महज ये बात कि साहब किसी के अंदर गलत किस्म का रुझान है उसे आप कहेंगे सब उसे बर्दाश्त कीजिए, ये सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और इसके विपक्ष में शुरू से सारे धर्म रहे हैं और हम लोगों ने भी यही प्रयास किया है। और आज इस आप लोगों के मध्य से ये जानी चाहिए बात कि हमें इसको पूरी तरह से तिरस्कार करना चाहिए। हमें होमोसेक्सुअलिटी की ओर नहीं जाना चाहिए, समलैंगिकता नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उससे वंश परंपरा और भारत की संस्कृति संविधान दोनों दूषित होगा। इसीलिए हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए जो प्रकृति से और इस जो है अपने जो धर्म के बनाए सिद्धांत है उससे अलग जा रहे हैं। खराबियाँ कई पैदा हो जाएंगी। एक तो वंशवाद खत्म हो जाएगा, वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी और कई कई ऐसे छोटे छोटे कौम हैं, जातियां हैं जो कभी देखने को नहीं मिलेंगी। अगर उनमें ये आ गया, सभ्यता आ गई तो नहीं। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो माता पिता के अधिकार से ऊपर हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो देश का और समाज का एक कानून व्यवस्था होती है, एक शासन प्रशासन होता है जो उसको मजबूत कर सकता है। माता पिता तो बच्चे को 2 झापड़ मार सकते हैं अगर घर में कोई चोरी करे, लेकिन जब बाहर डकैती डालेगा तो माता पिता सजा नहीं देते, तो उसके लिए कानून बनाया गया है। ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माता पिता के अधिकार तक होती हैं, लेकिन जब बच्चा घर से बाहर निकल गया तो वो जो कर रहा है उसके लिए एक कानून, एक शासन, एक प्रशासन, एक संविधान भारत का है जिसे हमें मानना ही चाहिए। कोई भी आज़ादी जो अनलिमिट नहीं होती, हर चीज़ के साथ एक लिमिट होती है। अगर आप उसे, मैंने कहा ना कि भाई अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स आज़ादी के नाम पर ही नंगा होकर घूमना शुरू कर दे तो आप यही ना कहेंगे भाई हमारा दस्तूर, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी इसकी इजाज़त नहीं देता। वो कहेंगे भाई मैं आज़ाद हूँ, लिबास पहनूँ या नहीं पहनूँ, घूमना शुरू कर दे तो आप उसे इजाज़त नहीं देंगे। तो आज़ादी के नाम पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम लोगों, अगर कोई नशा करने वाला हो कहेगा हमें नशा दे दिया जाए, कोई अगर जो है गलत काम करने वाला, बलात्कार करने वाला, तो कहा इसको फ्रीडम हमें बना दिया जाए। तो ऐसा कहना अनुचित है। वो उनको जितना मिला है उतना बहुत है। उसमें ये हो सकता है कि वो अपने विकृति को किसी तरह से कहीं साधना से, योग से, दवाओं से उसको सुधारें और उनकी जो आकर्षण बनना चाहिए वो कहीं ना कहीं उनके विपक्ष के एक स्वरूप से बनना चाहिए। पुरुष है तो स्त्री से बनना चाहिए, स्त्री है तो पुरुष से बनना चाहिए। ये एक प्राकृतिक देन है, इसको अपनाना चाहिए।